सौरभ हमारे साथ एसएमएस हॉस्पिटल से लाइव जुड़ चुके हैं। सौरभ, ये तस्वीरें जो हम देख रहे हैं, क्या ये एसएमएस हॉस्पिटल की हैं? एक बार जरा ये क्लियर करिएगा, उसके बताइएगा कि अगर ये तस्वीरें वहां की हैं तो ऐसी स्थिति जब वहां की है तो मरीज क्या कहां पर है आखिर, बताइए। जी बिल्कुल, ये स्थिति एसएमएस अस्पताल की ही है। एसएमएस अस्पताल के कई वार्डों में आज बारिश का पानी जो है वो जमा हो चुका था और ना सिर्फ नॉर्थ विंग और साउथ विंग के अलावा अन्य वार्डों में भी बारिश के पानी ने मरीजों की दिक्कतें जो है वो बढ़ा दी हैं। इस वक्त मैं एसएमएस अस्पताल के ही एक वंशी वार्ड में हूँ और यहाँ पर किस प्रकार के हालात हैं आप देखेंगे तो चौंक जाएंगे कि प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल में इस प्रकार के हालात हैं तो राजस्थान के जो ग्रामीण इलाके हैं उन अस्पतालों के चिकित्सा संस्थानों में किस प्रकार के हालात होंगे। मैं वंशी वार्ड में हूँ और आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे। देखिए आप ये किस प्रकार से पानी जो है वो यहाँ पर टपक रहा है और पानी टपक रहा है और जो बेड है वो बिल्कुल नीचे है। यहाँ से चूँकि बारिश का पानी आ रहा है इस लिहाज से यहाँ पर जो है वो मरीज को शिफ्ट जो है वो कर दिया गया है, लेकिन आसपास जो है वो मरीज मौजूद है। तो ये बहुत ही हैरान परेशान करने वाली तस्वीरें किस प्रकार से बारिश के दिनों में प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल में इस प्रकार के हालात जो है वो हो जाते हैं। पास ही में ही जो है वो मरीज सोए हुए हैं और पानी जो है वो टपक रहा और कुछ बेड से जो है वो मरीजों को हटा दिया गया है। सिर्फ यही नहीं, आसपास के दूसरे वार्डों में भी इस प्रकार के हालात जो है वो देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर अमूमन बारिश के बाद इस प्रकार के हालात जो है वो बन जाते हैं। ये ऊपर से पानी टपक रहा है, दिक्कत हो रही होगी? ऊपर से गिर रहा है ऊपर से गिर रहा है। दिक्कत हो रही होगी आपको? दिक्कत तो हो रही है ना, हो रही है। किसी को कहा क्या स्टाफ को, यहाँ पर किसी को बोला आपने? बोला नहीं है पर बोल रहे थे। कब से टपक रहा है? ये रात से टपक रहा है। आज से ही टपक रहा है। यहाँ पे कोई दूसरा मरीज एडमिट था क्या? वो था, वो गया था। वो गया। तो देखिए ये तस्वीर है एसएमएस अस्पताल की। इस बेड्स पर जो है वो पानी जमा हो चुका है और ये सिर्फ एक वार्ड की हालात नहीं है, अन्य वार्डों में भी इसी प्रकार के हालात जो है वो देखने को मिले थे जब यहाँ पर जो है वो इस प्रकार से पानी जो है वो टपक रहा है और मरीजों की किस प्रकार की दिक्कतें होगी। क्योंकि देखिए इन्फेक्शन जो है वो बहुत बड़ा खतरा होता है किसी भी मरीज के लिए और यहाँ पर अगर इस प्रकार के हालात हैं तो फिर इन्फेक्शन जो है वो बढ़ने के खतरे जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और पास में मरीज लेटे हैं और लेटने को मजबूर इसलिए क्योंकि जाए तो जाएगा, क्योंकि सरकारी अस्पताल में हर कोई अपना इलाज कराने के लिए आता है और यहाँ पर अगर हम यहाँ पर इलाज कराने आए थे या फिर बीमारी दोबारा से लेने आए थे, क्योंकि अगर इस तरीके से पानी टपक रहा है तो यहाँ से तो प्लास्टर गिरने का भी खतरा बन जाएगा। जो मरीज ही उससे 2-4 मुसीबत से होते हुए नजर आएंगे। आप मुझे ये बताइएगा कि आपकी किसी अस्पताल की कर्मचारी से बातचीत हुई है इसको लेकर के या फिर अभी वो निंद्रावस्था में है, किसी हादसे का इंतजार कर रहे हैं? देखिए अभी मेरी ये जानकारी में आया है कि जो अस्पताल के अधीक्षक हैं वो राउंड लेने के लिए निकले हैं, लेकिन ये कोई पहली बार हुआ हो ऐसा नहीं है। ये हर बारिश के बाद इस प्रकार के हालात जो है वो एसएमएस अस्पताल में बनते हैं। चूँकि आज भारी बारिश हुई है इस लिहाज से इस प्रकार की तस्वीरें जो है वो ज़्यादा देखने को मिली है। लेकिन ये अस्पताल जो है वो पुराना हो चुका है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन मेंटेनेंस जो की जानी चाहिए वो मेंटेनेंस जो है वो नहीं हो पाती और उसके कारण से इस प्रकार की घटनाएं जो है वो ज़्यादा देखने को मिलती है। आपने देखा हो, सुना होगा कल परसों ही किस प्रकार से फॉल सीलिंग जो है वो गिरी थी और ऑपरेशन थिएटर में। तो उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि मेंटेनेंस का नाम पर यहाँ पर सिर्फ फॉर्मेलिटी होती है, बजट उठाया जाता है और उसके बाद भूल जाया जाता है कि सौरभ जरा लोगों से बातचीत करिएगा। जिस अस्पताल को खुद इलाज की जरूरत है वो आखिर लोगों का इलाज भी किस तरीके से कर पा रहा है इस बारिश में, ये भी बातें निकलकर सामने आने चाहिए ना। आप जरा बात करिए लोगों से, क्या व्यवस्थाएं मिल रही हैं उनको, सुख सुविधाएं किस तरीके से मिल रही हैं इस बारिश में? देखिए पहले स्टाफ से बात करने की कोशिश करते हैं। जो तमाम स्टाफ के लोग हैं वो छुपने की कोशिश जो है वो कर रहे हैं। तस्वीरें आप इंचार्ज साहब आप इधर आइए, आपसे जानना चाहेंगे किस प्रकार के हालात जो है वो हो जाते हैं अमूमन इस बारिश के बाद, किस प्रकार की स्थितियां बनती है? देखिए वंशी वार्ड में बेड नंबर 22 जो आपने देखा है ना, उसका पानी बिना बारिश के भी आता है। अच्छा। उसकी हमने पूर्व में कई बार चिकित्सा अधीक्षक महोदय एवं
MOIC PWD एवं ANPWD को कई बार लिखित में सूचना दे चुके हैं, लेकिन समस्या का अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ कितने है। टाइम से आप शिकायत कर रहे हैं? करीब पूर्व में करीब 2 वर्ष से शिकायत कर रहे हैं। 2 वर्ष? 2 साल से शिकायत कर रहे हैं? जी सर। उसके बावजूद कोई? वो आगे देख के चले जाते हैं, कोई समाधान निकल नहीं पाया अभी तक इससे। अच्छा, अभी अधीक्षक आए, वो भी सिर्फ देख के चले गए? अभी तो अधीक्षक साहब इधर आए नहीं। अच्छा, आए नहीं। तो आप 2 साल से लगातार शिकायत कर रहे हैं और कोई देखने आते हैं, AN वगैरह आते हैं, देख के चले जाते हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। अच्छा, तो इससे फिर वहाँ पर जो मरीज कह रहे हैं कि कोई ड्रेनेज पाइप है, उसका पता नहीं चल रहा है कहाँ से पानी आ रहा है, कहाँ से नहीं आ रहा है। इसके ऊपर क्या एक सुपर स्पेशलिटी ICU है, उसका कोई ड्रेनेज पाइप है, उसका उनको लीक मालूम नहीं चल पा रहा कहाँ से आ रहा है पानी। अच्छा, जैसे बरसात तो ये थोड़ा बढ़ गया है अभी ज्यादा। अच्छा, सौरभ जरा इनसे पूछिएगा कि शिकायत लिखित में की गई है क्या? अगर लिखित में की गई है तो जरा वो भी दिखाएं कि कहां पर वो कौन सा लेटर या फिर मेल इनके जरिए दिया गया था, क्योंकि न्यूज़ 18 राजस्थान लोगों की समस्याएं ही दिखाने की कोशिश कर रहा है, और अगर ये मुसीबत जो है, लापरवाही जो है ये बरती गई है उच्च स्तर से, तो वो भी सामने आनी चाहिए। सौरभ जो है वो टपक रहा है, इस बारे में आप लोगों ने शिकायत की होगी ऊपर पर? हाँ जी। तो शिकायत के बाद कोई सुनता नहीं है जी? अभी तो किसी ने नहीं सुना। तो फिर मरीजों को दिक्कत होती होगी इससे तो? हाँ जी, तो मरीजों फिर को कैसे मैनेज करते हैं आप लोग? अभी तो मतलब जैसे अगर ज़्यादा लोड नहीं रहता तो बेड्स जहाँ से हो तो थोड़ा बेड्स एक्सचेंज कर लेते हैं। अभी हमारा एडमिशन है तो ज़्यादा लोड रहेगा तब तो फिर दिक्कत रहेगी। बाकी डक्टिंग की भी दिक्कत है, डक्ट्स भी ख़राब हैं अभी, तो फिर भी मौसम सही हुआ है, नहीं तो पेशेंट्स गर्मी में पसीने में मतलब और ज़्यादा डिटरेट ही करते हैं। AKI जैसे टर्म बोलते हैं, मतलब वो और हो जाता है। तो अभी जैसे बारिश हो रही है तो और मरीज एडमिट है तो उनको इन्फेक्शन का भी खतरा रहता होगा? हाँ जी, बिल्कुल रहता है, ज़रूर रहता है। पीछे यहाँ पर देखोगे तो कहीं गंदगी भी है बहुत ज़्यादा। कोई सुनता नहीं है आप? अभी तक तो किसी ने नहीं सुना। देखिए, ये कितनी बड़ी बात है। डॉक्टर खुद कह रहे हैं कि यहाँ पर समस्याओं का शिकायत जो है वो की जाती है। अंबार लगा हुआ है सौरभ, वहां पर तस्वीरों में साफ इनकी बानगी भी नजर आ रही है।